हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आप सभी को किरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के विषय में आप लोग को कुछ खास जानकारियां और उसको बताएंगे और एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन आखिर कहता क्या है और हमें आंसर क्या देना है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है नंबर 1 साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C। तो साइन A का फार्मूला हम लोगों ने जानते हैं कि P/H होता है। तो P/H होता है यानी लंब बाई कर्ण। तो त्रिभुज में हम लोग सभी जानते हैं कि सिंपल त्रिभुज अगर है इस तरीका से, समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी है मान लेते हैं, तो लंब ये है और आधार ये कर्ण ये है। लेकिन यहाँ एक बात है, यहाँ एंगल की बात हुई है। साइन A यानी एंगल है, A मेरी क्या है, एंगल है, एंगल A। हाँ दोस्त, वही एंगल जो हमने क्लास 5 में 6 में पढ़ा है, एंगल A इस तरीका से लिखते थे, वो वही एंगल है, उसी एंगल की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज की एंगल A है। तो एंगल A की बात जब करें तो हमारा त्रिभुज में लंब आधार कर्ण तो है, लेकिन कर्ण त्रिभुज में कभी नहीं चेंज होता है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारा लंब और आधार चेंज होता है। ये चीज नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर एंगल A बोला है तो हमारा लंब ये होगा, एंगल A बोला है तो इसके सामने वाली, एंगल के सामने वाली ही लंब होती है और आधार ये होगी। अगर एंगल C बोली है, यानी एंगल C भी बोला है, देख लीजिए ध्यान से, एंगल C बोला है तो हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो कर्ण चेंज नहीं होता तो हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कही है, तो क्वेश्चन कही यही है कि त्रिभुज ABC में AB 24 सेंटीमीटर और BC यानी आधार 7 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं पता, लेकिन हमें कर्ण की जरूरत है। साइन A में H यानी कर्ण, कोस A में H यानी कर्ण। तो कर्ण निकालना है, यानी AC निकालना है, और AC निकालने के लिए हमने पढ़ा है पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से यानी प्रयोग करने पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने क्लास 9 में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस के बारे में कि कर्ण के बराबर हमारा लंब और आधार होता है। यानी त्रिभुज की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो हम AC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो हम AB का वैल्यू जानते थे और BC का वैल्यू जानते थे, 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। मैंने इसका स्क्वायर किया तो 576 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर इक्वल टू, यानी AC, यहाँ एक चीज छूट गया, AC यानी AC का स्क्वायर, यानी अगर हम इसको ऐड किए यानी जोड़े तो 625 सेंटीमीटर आया। और AC जब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा तो अंडर रूट 625 सेंटीमीटर हो गया। और AC यानी जब इसका रूट निकालते हैं हम
तो ये रूट कितना का है, 25 सेंटीमीटर का। तो 25 सेंटीमीटर का है, तो हमारा कर्ण निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे बात करें। तो क्वेश्चन हमें निकालने के लिए क्या कहा था, साइन ए। साइन ए यानी पी बाई एच। तो पी का है कौन है, बीसी और एसी, एंगल ए से। एंगल ए से ध्यान दीजिएगा, एंगल ए से। तो बीसी बाई एसी यानी बीसी मेरा 7 सेंटीमीटर, एसी 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गई, 7/25। कॉस ए यानी पी बाई एच यानी आधार बाई कर्ण। तो ए बी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ए सी क्या है, 24 सेंटीमीटर। ए बी है, सॉरी, है ना। ए बी 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करेगा 24/25, है ना। साइन सी यानी पी बाई एच। पी बाई एच कहें तो लंबाई कर्ण, लेकिन यहाँ एंगल बदल गई है, एंगल सी। और नंबर 2 में हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन सी यानी एंगल चेंज हो गया, यानी हमारा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अभी मेरा आधार ये था और लंब ये था, लेकिन अब चेंज हो गई, क्योंकि एंगल चेंज तो भुजा चेंज यानी साइड चेंज। तो साइड चेंज हो गया। तो पी कितना, 25 सेंटीमीटर, एच कितना, 25 सेंटीमीटर। तो दोनों को सेंटीमीटर कट गया, तो ये मेरा बचा। कॉस में भी वही हाल, कॉस सी का एंगल चेंज हुआ, तो बी बाई एच। तो 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दोनों को काटा, तो ये सॉल्व। और ये आपके सामने आंसर, अपने कॉपी में नोट कीजिए। और मैं अब इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे।